फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया के किस्से। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए एक नया किस्सा लेके आई हूँ। बात उस समय की है जब मैं 9th क्लास में गई थी और गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, मई जून की। तो मई में मेरे भैया की शादी थी, मेरे बुआ के लड़के की। तो उस टाइम पे मेरे को हुआ कि मेरे को भी गांव जाना है, गढ़वाल उत्तराखंड में थी शादी। तो मेरे पापा भी छुट्टी आए हुए थे, मेरे पापा ने शादी में जाना था। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा मैं भी आपके साथ आऊंगी। तो पापा ने बोला ठीक है। तो मैं तैयार हो गई। फिर हम गढ़वाल के लिए निकले। गढ़वाल के रास्ते में सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखते देखते हम रास्ता कटता गया और हम अपनी बुआ के घर पहुंच गए। अपनी बुआ के घर पहुंचे, वहाँ पे सारे रिश्तेदार मिले, सारे आबद मित्र सारे हमें मिले। बहुत अच्छा लगा उन सबसे मिलके। और बस हमारा वहाँ पे फंक्शन शुरू हुआ। अपना नाचना गाना बजाना, खूब मस्ती करी, खूब बढ़िया। फिर सुबह के टाइम हमारा हल्दी हाथ वगैरह हुआ भैया का, उसमें भी हमने खूब मस्ती करी, खूब डांस किया। हमारे यहाँ एक होता है ढोल दमो बजता है, उस ढोल दमो में हमने पढ़ो भी किया। भले मुझे इतनी अच्छी तरह से तो आता नहीं था, खैर, पर किया जितना मतलब हो जितना मुझसे होता था उतना सब मैंने पूरा एंजॉय किया। अब शाम को जानी थी बारात। तो बारात में ज़्यादातर वहाँ ऐसा था कि महिलाएं नहीं जाती थी। मतलब उस समय महिलाओं के जाने का इतना प्रचलन नहीं था, ज़्यादातर जेंट्स लोग जाते थे बारात में। लेकिन थोड़ा उस समय लड़कियों का थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। तो उनकी भी सारी, मेरे बुआ की देवरानी की लड़कियां वगैरह सब गए। तो मैंने भी बोला मेरे को भी जाना है पापा बारात में। फायदा ही क्या है जब शादी में ही ना जाओ तो, है ना। तो मैंने कहा मुझे भी बारात में जाना है। तो पापा ने कहा ठीक है तैयार हो जा। मैं तैयार हो गई। अब बारात चली, पहले थोड़ा तो काफ़ी खैर पहाड़ चलना पड़ता है, उसमें हम नाचते गाते चलते गए। फिर उसके बाद तब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे, उसमें गए हम बारात में चलते चलते। फिर पहुँचे अपनी भाभी के यहाँ, दुल्हन के यहाँ पहुँचे। दुल्हन के यहाँ पहुँच के बहुत सुंदर मुझे उनका गाँव लगा। और मतलब मुझे बहुत पसंद आया। मैंने भाभी को बाद में बोला भी कि भाभी मुझे आपका गांव बहुत सुंदर लगा। सारे वहाँ सब चीज़ की व्यवस्था थी, बहुत अच्छा। मतलब सबने अपने घरों को बड़े अच्छे से रखा हुआ भी था, बहुत साफ सुथरा, बहुत ही प्यारा गाँव। अब वहाँ पे पहुँचे तो मेरे को ये दिक्कत होती थी, पहाड़ जाना तो मुझे पसंद बहुत है, लेकिन जो वहाँ के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं ना, उनसे मेरे थोड़ा सर घूम जाता है। तो उस दिन भी यही हुआ, मेरा पूरा सर चकरा गया था। तो बाकी लोग तो बारात में पहुंच के डांस कर रहे, लेकिन मेरा थोड़ा मुंह उतरा हुआ था। अब पहुंच गए बारात में, वहाँ पे स्वागत हुआ बारातियों का, सब कुछ। वहाँ पे पहुंचे तो मेरे को तो अजीब सा अंदर से अजीब हो रहा था। तो मैंने कभी तभी मैंने वहाँ पे पहुँच के, वहाँ पे सब लोगों को उस टाइम पे जैसे मेहमान आते थे बारातियों का, रसना से स्वागत होता था। रसना बटा सबको, कोल्ड ड्रिंक का इतना थोड़ा ना टाइम था उस समय तो रसना बांट रहे, मुझे दे रहे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को तो अजीब से तबीयत खराब हो रही मेरी। तभी मैंने किसी को बोला, मैंने कहा जरा प्लीज़ मेरे पापा को बुला दो। अब मेरे पापा तो उधर उसमें ही थे, स्वागत हो रहा था पापा लोगों का सबका। फिर पर मैंने बोला एक भैया को, भैया मेरे पापा को बुला दो मेरे पास। तो मेरे पापा को उन्होंने बोला, मेरे पापा आए मेरे पास। मैंने पापा को बोला, पापा मुझे अजीब सा हो रहा है, मेरे को उल्टी आनी है। तो पापा ने कहा चल, पापा को गुस्सा आ रहा अंदर से, क्योंकि पापा ने तो एंजॉय करना था, और पापा कहाँ मेरे साथ, पापा का दिमाग खराब, मेरे साथ सर दर्द हो रहा है। फिर मैंने पापा को ले गई साइड में, उधर ही पहाड़ों में। मैंने पापा को बोला मेरे को मुझे उल्टियाँ होने लगी।
उल्टियां होती जा रही मुझे, क्योंकि जितना मेरा सर चकरा रखा था। तो उल्टियां करते करते तभी मेरे पापा मुझे कह रहे, मेरे पापा ने मुझे बोला नॉनसेंस, यहाँ आ गई बारात में, तबीयत खराब हो गई है। अरे दोस्तों, मैं अंदर से इतना, मुझे उस दिन ऐसा लगा, मुझे तुरंत अपनी माँ की याद आई। मैंने बोला किसी को बोलते हैं माँ माँ ही होती है, पापा लोग ये चीज नहीं समझते बच्चों की। उनको दिक्कत नहीं चाहिए बच्चों के साथ। उस दिन मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आई। मैं कह रही काश मेरी मम्मी भी शादी में आई होती। पर चलो, फिर मुझे जब उल्टी हो गई उसके बाद तो मैं फिर सही हो गई। फिर हाथ मुंह धोया, फिर उन्होंने हमको, मुझे मेरे पापा ने उधर बोल दिया दुल्हन के घर वालों को कि इसको थोड़ा लेटा दो उधर। फिर हम कमरे में, मैं लेट गई, फिर आराम से सोए रहे। फिर सुबह उठे, फिर तो बारात वापस आने का टाइम हो गया था। फिर हम सब अपना तैयार हुए, खाना वाना खाया और घर पहुंच गए। बल्कि आते हुए खूब बारिश भी हुई, बढ़िया, मतलब फिर तो अच्छा रहा। तो इस तरह से कैसे मुझे अपनी माँ की उस दिन कमी महसूस हुई शादी में, क्योंकि जैसे हमारे को, जैसे माँ हमें ट्रीट करती है, माँ हमारा ध्यान रखती है, उस तरह से पापा लोग नहीं कर सकते। भले ही पापा और को भी प्यार तो हमें पापा लोगों को भी हमसे उतना ही होता है जितना माँ को, लेकिन माँ जिस तरह से बच्चे को संभाल सकते हैं वैसे पापा लोग नहीं संभाल सकते। उस दिन मुझे ये बात का एहसास हुआ। तो आज का किस्सा आपको मेरा कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।